आब हयात यीशु बिन सिराख 34वां बाब। ख्वाबों का बुतलान। नादान आदमी की उम्मीदें बातिल और झूठी हैं और ख्वाब जाहिलों को उभारते हैं। जो ख्वाबों का लिहाज करता है वो उस शख्स की मानिंद है जो साए को पकड़े और हवा का पीछा करे। ख्वाब हकीकत के मुकाबिल इसी तरह है जिस तरह चेहरे का अक्स चेहरे के मुकाबिल। क्या नजासत से पाकीज़गी निकल सकती है और झूठ से हक सादिर हो सकता है? गैब गोई, फाल निकालना और ख्वाब बातिल हैं। जिसका तू तवक्कुल रखता है दिल उसे तसव्वुर करता है। अगर ये इनकशाफ की तरह हक ताला की तरफ से ना हो तो अपना दिल उन पर ना लगा, क्योंकि ख्वाबों ने बतेरों को धोखा दिया है और अपने एतबार करने वालों को गिरा दिया है। शरीयत ज़रूर बिल ज़रूर पूरी होगी और हिकमत की बात सादिकों के मुंह में सच्ची साबित होती है। तादीब याफ्ता शख्स बहुत कुछ जानता है और जिसे बहुत तजुर्बा है वो अक्ल की बात करता है। ना तजुर्बाकार कम जानता है, लेकिन जिसने बहुत बातों का तजुर्बा पाया वो ज़्यादा अक्लमंद होता है। जिसका इम्तिहान नहीं किया गया वो क्या जानता है, लेकिन जिसने धोखा खाया वो ज़्यादा मोहतात हो गया। मैंने अपने सफ़र में बहुत चीज़ें देखी और मेरी फ़हम मेरे कलमात से ज़्यादा है, और बाज़ औक़ात मैं मौत के ख़तरे में पड़ा, मगर इन्हीं बातों के ज़रिए से मैं बच गया। खौफ खुदावंद के फ़वाइद। खुदावंद के खाइफों की रूह बाकी रहेगी, क्योंकि उनकी उम्मीद उनके निजात दहिंदा पर है। खुदावंद का खाइफ खौफ नहीं खाता और घबराता नहीं, क्योंकि वही उसकी उम्मीदगाह है। खुदावंद के खाइफ की रूह मुबारक है। वो किसका मुंतज़िर है और कौन उसका मददगार है? खुदावंद की आंखें अपने मुहिब्बों की तरफ हैं। वो कादिर, पनाहगाह और कवी सुतून और बादे सुमूम के मुकाबले में हामी और निस्फुल निहार की धूप के मुकाबले में मुहाफिज है। वो ठोकरों से बचाता, गिरने के वक्त मदद करता, रूह को आला और आंखों को रोशन करता है, और वो सेहत, हयात और बरकत बख्शता है। मकबूल और नामकबूल कुर्बानी। जुल्म की कमाई से कुर्बानी देने वाला उसके गुजरानने में मस्खरी करता है और गुनहगारों की मस्खरियाँ कबूल नहीं। खुदावंद सिर्फ उनके लिए है जो रास्ती और अदालत की राह में उसका इंतज़ार करते हैं। हक ताला की खुशनुदी शरीरों के नजरानों में नहीं, और ना वो उनके ज़बीहों की कसरत से उनके गुनाहों को मुआफ़ करेगा। जो मिस्कीनों के माल से कुर्बानी गुजरानता है वो ऐसा है जैसे कोई बेटे को उसके बाप के सामने ज़िबा करे। गरीबों की रोटी उनकी ज़िंदगी है। जो कोई उसे उनसे रोके वो खूनी है। जो कोई हमसाए का रोजीना छीन लेता है वो उसे कत्ल करता है। जो मजदूर की मजदूरी रोक रखता है वो उसका खून बहाता है। एक बनाता है और दूसरा गिराता है, बस दोनों को सिवाय मेहनत के क्या फ़ायदा है? जब एक दुआ करता है और दूसरा लानत भेजता है तो उन दोनों में खुदावंद किसकी बात मंजूर करेगा? जो मुर्दे को छूने के बाद गुस्ल करे और फिर उसे छुए, गुस्ल से उसे क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा ही वो आदमी है जो अपने गुनाहों के लिए रोज़ा रखे, फिर लौटकर वही करे तो उसकी दुआ कौन सुनेगा? और उसे फिरौतनी करने से क्या फ़ायदा होगा?